So hello everyone, in this video we are going to do class 10 chapter number 6 life processes 1 mark questions. So it's going to be part 4. अगर आपने part 1, part 2 और part 3 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी इसकी. Okay, now let's come to here we are on question. Name the pigment present in plants which can absorb solar energy. तो कौन सी पिगमेंट होती है जो absorb कर सकती है सोलर एनर्जी को? तो वो क्लोरोफिल होती है जो प्लांट में अवेलेबल होती है जो absorb करती है सोलर एनर्जी को. नेक्स्ट क्वेश्चन says which of the four chamber of human heart has thick and muscular walls. फोर चैम्बर में से सबसे ज़्यादा थिकेस्ट मस्कुलर वॉल होती है राइट वेंट्रिकल की. विच पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट. तो ब्लू और रेड लाइट क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल पिगमेंट में. जब भी हमें ब्लू और रेड वो उसका ग्रीन दिखता है उसका अपोजिट. नेम द कार्टिलेजिनस फ्लैप विच क्लोजेस द ग्लॉटस टू चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ड्यूरिंग swallowing. तो जब हम सोलो करते हैं फूड को तो दो पाइप्स होती हैं हमारे पास. एक होता है हमारे पास विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप. तो खाना जो है हमारा फूड पाइप में ही जाए और विंड पाइप में ना जाए, इसमें विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटस. विच इक्विपमेंट इज़ यूज टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग ड्यूरिंग सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. तो ये होता है वेंटिलेटर पे लोग होते हैं ना, वेंटिलेटर पे रख दिया लोगों को, तो वो इसमें होता है जब उनके पास सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है तो वो क्या यूज़ करते हैं, वेंटिलेटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स, वेट अ सेकेंड, ब्लड पास करता है हार्ट से ट्वाइस फॉर ईच साइकिल ऑफ द बॉडी. मीन्स के ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट से पास हो रहा है ईच साइकिल में. तो एक साइकिल में ब्लड 2 बार पास होता है हार्ट से. एक बार राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरिया से और दूसरी बार लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरिया से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कॉमन फॉर कस्कूटा, टिक्स एंड लीचेस. तो कस्कूटा, टिक्स और लीचेस जो होती हैं सारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ये हार्म करता है होस्ट को और न्यूट्रिशन लेता है अपना. ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है, मतलब कि हार्म से वो होस्ट से अपना खाना लेते हैं और उसे हार्म भी करते हैं. तो मतलब इसमें एक का फ़ायदा होता है और एक का नुकसान होता है, तो इसे क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद द रिगार्ड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास क्या क्या फ़ायदे होते हैं ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन में देन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से. तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, और उनकी फाइन और डेलिकेट सरफेस होती है इजी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. प्लेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस विद इन द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन. रेस्पिरेटरी सरफेस होता है बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन के लिए. और मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस विद ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड. तो यहाँ पर क्या है, एक अच्छा खासा मैकेनिज्म होता है इन एंड आउट रेस्पिरेटरी सरफेस का जहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन फाउंड इन वर्टिब्रेट्स. तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड पास करता है सिर्फ एक बार हार्ट से पूरी कंप्लीट साइकिल में. डबल में 2 बार पास करता है, जो हमें पता ही चल रहा है. अच्छा, सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट के पास सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मगर डबल सर्कुलेशन में